बस इन शुरुआती लाइनों से ही माहौल बन जाता है। यहीं से कहानी की नींव रखी जाती है, जहां दो दुनियाएं एक हो रही हैं। एक रेलवे की तकनीकी दुनिया और दूसरी दो दिलों की बहुत ही निजी और अंतरंग दुनिया। बाहर की दुनिया का होम सिग्नल आज लाल था, भीतर सिर्फ तुम्हारी सांसों का मचलने वाला हाल था। नजरों के पैनल से तूने जो ही नया रूट सेट किया, मेरे मन के रीले रूम ने बरसों की धड़कनों को रीसेट किया। तुम्हारी छुअन कॉलिंग ऑन सिग्नल सी झिझकती हुई आई, बंद कमरे की तन्हाई में लाइन क्लियर की मीठी गूंज लाई। जब सांसों का एक्सेल काउंटर मुकम्मल इन काउंट कर गया, यकीन मानो ये सूना सा ब्लॉक सेक्शन बस प्यार से भर गया। बाहों के स्टेशन पर धीमी धीमी शंटिंग का ये जो दौर था, सुहागरात का ये पल दुनिया की हर रस्म से सिरमौर था। छुअन की हर एक सेहरन दिल के डेटा लॉगर में छप रही थी। तुम्हारी मेरी ये रात खामोशी में एक नया इतिहास रच रही थी। जब होठों के कॉन्टैक्ट्स मिले, तब कोई एहसास ड्रॉप न हुआ। इस रूहानी इंटरलॉकिंग का सिलसिला कभी स्टॉप न हुआ। जिंदगी के इस लंबे ट्रैक पर अपना ये सिग्नल सदा ग्रीन रहे, मोहब्बत की ये मशीन हमेशा बस अपने ही रूट में सेट रहे। तो कविता तो हमने सुन ली, पर इसमें छिपे गहरे मतलब क्या हैं? चलिए अब एक एक करके इन शब्दों की परतों को खोलते हैं और ये देखते हैं कि रेलवे के ये मुश्किल से लगने वाले शब्द कैसे एक नवविवाहित जोड़े की पहली रात को इतनी खूबसूरती से बयां करते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव वो है इंतजार का। वो पल जब दो लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं और सिर्फ एक दूसरे के लिए अपनी एक छोटी सी निजी दुनिया बनाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये होम सिग्नल होता क्या है। देखिए, रेलवे में ये सिग्नल स्टेशन के ठीक एंट्री पर होता है। यही ट्रेन को बताता है कि अंदर आना है या अभी बाहर ही रुकना है। और यहीं पर मजा है, कविता में ये लाल होम सिग्नल इस बात का प्रतीक बन जाता है कि भाई बाहर की दुनिया के लिए दरवाजे अब बंद हैं, अब कोई और नहीं आ सकता। ये एक प्राइवेट, एक खास जगह है सिर्फ उन दोनों के लिए। अगला शब्द है रूट सेटिंग। अब ये क्या है? असल में ये वो प्रोसेस है जिसमें सिग्नल ऑपरेटर एक पैनल से ट्रेन के लिए एक रास्ता चुनता है और उसे लॉक कर देता है। मतलब अब ट्रेन उसी रास्ते पर चलेगी। और देखिए, कवि ने इसे कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक नजर, बस एक ही नजर जो आंखों के पैनल से दी गई, और मानो आने वाली पूरी जिंदगी का इमोशनल रास्ता तय हो गया। प्यार का वो रास्ता अब सेट हो चुका है। तो इंतजार का दौर खत्म हुआ और अब आता है वो पल जब दूरियां मिटती हैं, करीब आने का वो लम्हा। आइए देखते हैं कि कविता इस करीबी को कैसे बयां करती है। अब बात करते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल की। ये एक तरह का स्पेशल सिग्नल होता है जो किसी ट्रेन को उस पटरी पर धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ने की इजाजत देता है जहां पहले से कोई और ट्रेन खड़ी हो। सोचिए कितना कमाल का रूपक है। पहला स्पर्श, वो भी झिझकता हुआ, सहमा हुआ, बिल्कुल एक कॉलिंग ऑन सिग्नल जैसा। ये एक तरह का निमंत्रण है, एक इशारा कि हां, तुम इस निजी दुनिया में और करीब आ सकते हो। अगला टर्म है एक्सेल काउंटर। इसका काम बहुत सीधा सा है। ये पटरियों पर लगे होते हैं और ट्रेन के पहियों के एक्सेल को गिनते हैं, ये पक्का करने के लिए कि ट्रेन उस सेक्शन में मौजूद है या नहीं। और कविता में उनकी सांसों का मिलना, एक दूसरे में समा जाना, वही एक्सेल काउंटर का काम करता है। ये इस बात का सबूत है, एक कन्फर्मेशन है कि अब वो दोनों एक हैं, उनकी मौजूदगी पूरी हो चुकी है और वो सूना सा कमरा प्यार से भर गया है। और अब कहानी और गहरी होती है। अब बात होगी प्यार की उन अभिव्यक्तियों की, उन पलों की जो हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। शंटिंग, ये शब्द शायद आपने सुना हो। इसका मतलब है ट्रेन के डिब्बों को बहुत धीरे धीरे मूव करना ताकि उन्हें आपस में जोड़ा जा सके या किसी और पटरी पर ले जाया जा सके। इसमें बहुत धीरज और सावधानी होती है। यहां उनकी बाहों को एक स्टेशन की तरह देखा गया है और उनके आलिंगन की धीमी कोमल हरकतों को शंटिंग कहा गया है। एक दूसरे के करीब आने का वो प्यारा सा धीमा सा प्रोसेस। डेटा लॉगर, ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज है। समझिए, ये एक तरह की डिजिटल डायरी है जो सिग्नल सिस्टम में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को अपने आप हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लेती है। और ये रूपक तो दिल छू लेता है। मतलब उस रात का हर एक एहसास, हर एक सिहरन वो दिल के डेटा लॉगर में हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो रही है। एक ऐसी याद बन रही है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। चलिए अब कविता के सबसे गहरे और आखिरी रूपक तक पहुंचते हैं, जो है पूर्ण समर्पण, एक दूसरे में पूरी तरह खो जाने का एहसास। देखिए, रेलवे में इंटरलॉकिंग एक सेफ्टी सिस्टम है।
ये पक्का करता है कि कोई भी ऐसा सिग्नल ना मिले जिससे दो ट्रेनें आपस में टकरा जाएं। और यहां ये उनके दिलों का, उनकी आत्माओं का इंटरलॉकिंग है। एक ऐसा कनेक्शन जहां कोई टकराव नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, बस पूरा सामंजस्य है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कैसे आज की टेक्नोलॉजी की भाषा प्यार जैसी शाश्वत यानी टाइमलेस भावना को बयां करने का एक जरिया बन सकती है। कवि की यह सोच वाकई में कमाल की है। और ये कविता जाते जाते हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन से शब्द हैं जो प्यार की भाषा बन सकते हैं। कभी सोचिएगा जरूर। इस प्यारे से सफर में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसी लगी। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।